जीवनदायिनी मां नर्मदा के शुद्धिकरण और संरक्षण को लेकर महापौर जबलपुर जगत बहादुर सिंह अन्नू और जनप्रतिनिधि बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। गौरीघाट स्थित नर्मदा तटों पर सफाई व्यवस्था ठप होने से कचरों के ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम ने गौरीघाट क्षेत्र में पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके बाद भी कर्मचारियों के सामने दुकानदारों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। वहीं शासन ने नर्मदा के 5 किलोमीटर के अंदर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके बाद भी घाटों पर दारूखोरी की जा रही है। जिसकी जानकारी होने के बाद भी जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित महापौर नगर निगम के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जिसकी जानकारी होने के बाद भी जिला प्रशासन के अधिकारी सहित महापौर नगर निगम के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने नर्मदा में मिलने वाले गंदे पानी के नाली को बंद नहीं करने और साफ सफाई ठप होने पर आंदोलन करने की चेतावनी जिला प्रशासन और महापौर को दी है। प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा के मुताबिक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन नर्मदा दर्शन करने वाले बड़ी संख्या में गौरी घाट के तटों पर पहुंचते हैं। सफाई व्यवस्था ठप होने से कचरों के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही पुलिस अधिकारियों और आबकारी अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते दारूखोरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके वीडियो बनाकर गौरीघाट थाना और आबकारी कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन के साथ वीडियो फुटेज अधिकारियों को दिए गए थे, जिसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर समाजवादी पार्टी द्वारा घाटों की सफाई करने के साथ ही गंदे पानी के नाला और नालियों को बंद करने का अभियान शुरू किया जाएगा, जिससे मां नर्मदा का शुद्धिकरण और संरक्षण हो सके। महापौर नगर निगम के बजट में मां नर्मदा के संरक्षण को लेकर लाखों रुपए का प्रावधान करते हैं, लेकिन हकीकत में महापौर नर्मदा भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, पिछले 3 वर्ष से महापौर जी का कार्यकाल खत्म होने को आ रहा है। 2 वर्ष और बचे हुए हैं मेरे हिसाब से। जो कस्में उनने पहले खाई थी कि हम नर्मदा पे, उनका पहला उद्देश्य ये था कि हम किसी भी प्रकार के गंदे नाले या नालियाँ नर्मदा जी में नहीं मिलने देंगे। लेकिन देखने में आ रहा है कि हाल ही में अभी भी आप जाके देखिए, नाव घाट में साक्षात सामने एक नाला नर्मदा जी में मिल रहा है, जिसमें बाजू में पेशाब घर वगैरह बना भी हुआ है। उसका सारा पानी बिना फिल्टर हुए डायरेक्ट नर्मदा जी में जाके मिलता है। एक्चुअली वो अंडरग्राउंड है। अब भक्त जाके वहाँ पर नीचे जब आचमन करते तो कहीं ना कहीं ये नर्मदा भक्तों के साथ एक छलावा है और कहीं ना कहीं एक बहुत दुखित विषय है कि आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी, लेकिन जमीनी स्तर पे आप जाके देखिए तो वहाँ का हाल बेहाल है। आप चाहे गंदगी की बात कीजिए, कोई भी त्योहार होता है, कोई भी वो होता है, आप मेले ठेले के दिन वहाँ के अंबार लगा के देखिए, जिसके वीडियो भी हैं, साक्षात प्रमाणित है। प्लास्टिक आज नगर निगम ने बैन करके रखी है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई दुकानों पर होती नहीं दिखती। वहाँ बाकायदा प्लास्टिक बिक रही है। प्लास्टिक के थर्माकोल के पूरे दोने पत्तल सब वहाँ डले रहते डस्टबिन में। इनको आए दिन इनके जो सफाई कर्मी हैं, इनको सूचना भी देते हैं। नगर निगम की एक टीम वहाँ इन्होंने बैठा के भी रखी है, लेकिन पता नहीं कि वो कहाँ नगायत रहते हैं, किसी का कोई पता नहीं रहता। जो भी बातें रहती हैं वो बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती। दूसरी तरफ आप शराब को लेकर भी देखिए कि जहाँ पर सरकार ने 5 किलोमीटर का जो दायरा नर्मदा तटों पर बना के रखा हुआ है, वो कहीं भी सफल होता नहीं दिख रहा है। पिछले हम 3 साल से लगातार 2 बार गौरीघाट थाना भी घेरा, आबकारी विभाग भी घेरा, वीडियो भी मुहैया कराए गए। वहाँ के जो फूल रखने वाले नगर निगम के जो डस्टबिन रखे हैं, उसमें भी शराब की बोतलें दिखाई कि देखिए आप ही के सफाई कर्मी रोज सुबह दारू की बोतलें उठा उठा के रख रहे हैं। उसमें इतना कुछ हो रहा है, उसके बाद भी ये धतराज की तरह आंख बंद कर कर बैठे हुए, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती है। और आए दिन सीएम साहब भी जबलपुर में आते हैं, और अगर इस तरीके की कार्रवाई आने वाले समय में नहीं रोकी गई तो जब भी वो दौरा उनका होगा, हम ये सब चीज़ उनको अवगत कराएंगे और बोलेंगे कि आपके जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पद पे बैठे, ये जमीनी स्तर पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे।